अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और बातें हो रही हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। और सबसे पहले तो हम आपको अपनी समार्ट डिजिटल की इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन में, स्पेशल ट्रांसमिशन में, खुसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा जी? ये सिलसिला जारी रहेगा 9 तारीख तक, जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता कि फाइनल कौन सी टीम्स में होने वाला है। और फाइनल नहीं हो जाता और शायद उसके अगले दिन भी हम एक महफिल जमाई लें। बिल्कुल जी। एक सबसे पहले इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान, जैसा कि मीरब आप और सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान दिफाई चैम्पियन है, पाकिस्तान अपने इस एज़ाज़ का दिफा करे कामयाबी के साथ और पाकिस्तान एक मरतबा फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ातेह बने। 9 तारीख को जब फ़ाइनल खेला जा रहा हो, 2 टीमें जो खेल रही हों उनमें से एक टीम पाकिस्तान की हो और फ़ातेह टीम भी पाकिस्तान की हो। इसी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से मज़ीद बातें करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हो गई। अब जरा रियलिटी की तरफ भी आ जाते हैं कि स्क्वाड हमारे सामने है, प्लेइंग 11 क्या बनती है। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार सामना हुआ न्यूजीलैंड के साथ और दोनों बार हम अपना मैच हार गए। इस बार हम क्या करते हैं, क्या स्ट्रेटजी लेकर जाते हैं। रिजवान पर बड़ा प्रेशर है, फ़हीम, अशरफ और खुशदिल शाह पर बड़ा प्रेशर है क्योंकि उनकी शमूलियत के ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी अपने भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें अभी तक सिलेक्ट किए हुए प्लेइंग 11 बनाने जा रही है। सो लेट्स सी कि कल का दिन कितना मुश्किल होता है, क्या प्रेडिक्शंस होती हैं। और एक और बात हाफिज़ साहब, आपने भी देखा होगा समा टीवी और समा स्पोर्ट्स के ऊपर आपको एक पोल नज़र आ रहा होगा जहां पर आज का सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान इंडिया में 23 तारीख को कौन जीतने वाला है, पाकिस्तान या इंडिया। तो अपने जवाबात, अपने कमेंट्स हमारे साथ जारी रखिए। इसी के साथ आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हमने अपनी स्क्रीन पर एक नंबर शो करना है, कुछ ही देर में आपको नज़र आ जाएगा। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का लाइव कॉल्स के ज़रिए हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे ही हाफिज़ साहब? बिल्कुल ऐसे ही है, जो आपके लिए मौका है कि अपने ख्यालात का इजहार करें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से नहीं सिर्फ, बल्कि दुनिया क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीमें इस इवेंट में शरीक हैं। उस हवाले से आप अपने ख्यालात का इजहार करें और जो आप कहना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात भेजना चाहते हैं, या जिस अंदाज़ में भी आपको लगता है कि इंडिया की टीम के हवाले से आप बात करना चाहते हैं, तो नंबर अभी कुछ ही देर में आपके टेलीविज़न पर, मोबाइल पर नज़र आ रहा होगा। वो नंबर सिर्फ आपके लिए, ताकि चूँकि आप इस ट्रांसमिशन का सबसे अहम हिस्सा हैं, ये महफ़िल आपके लिए ही है, ये सेट आपके लिए है, ये हम लोग आपकी वजह से यहाँ पर बैठे हैं, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ओपन तो करेंगे बाबर आजम ने, और रिजवान ने यह भी कहा है कि हारिस रऊफ बहुत पुरजोश हैं। और बाबर आजम के हवाले से उन्होंने ये भी बताया है मीरब कि वो क्यों करेंगे, क्योंकि कंडीशंस ऐसी है ना, किंग क्यों कहा जाता है। हाँ, क्यों कहा जाता तो है। काफ़ी सारी बातें रिजवान ने भी की हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कॉल्स की बात अभी हाफिज़ साहब ने दोहराई, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अगर कॉल करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार हो रहे हैं या आपको लगता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो आप वॉइस मेल भी सेंड कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, कॉल से बाहर आकर वॉइस मेल्स पर आ जाते हैं। तो वॉइस मेल सेंड कीजिए और उसको हम लोग सुनकर यहाँ पर ऑन एयर करके आपके टॉपिक को, आपके सवाल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ईशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। आई एम गुड, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू एंड हाफिज़ साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द इनॉग्रेशनल प्रोग्राम ऑफ जोर का जोड़ फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। आई विश दिस प्रोग्राम ऑल द बेस्ट एंड द टीम ऑफ पाकिस्तान ऑल द बेस्ट एज वेल एंड द गेम ऑफ क्रिकेट। कैसे है राणा साहब, बाबर क्यों ओपन करेगा? उन्होंने बताया जो कोई कंडीशंस हैं। सर काफ़ी बड़ा सरप्राइज नहीं है दे दिया रिजवान ने कि बाबर इज गोइंग टू ओपन। चलें, लेट मी जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड टॉक पॉजिटिव। अच्छी बात है, आई विश बाबर ऑल द बेस्ट। चलें, अब अल्लाह करे जैसे कि हम लोगों ने उसकी सेंचुरीज देखी आज से 3-4 साल पहले वो इम्पैक्ट करता था। आई होप एंड विश कि अब बाबर आजम विद द फ्लेयर ऑफ द बाबर आजम ऑफ 2018, 19, 20, 21 वो वाला फ्लेयर लेके आए, हमारे बॉलर्स वैसे फ्लेयर लेके आए। और रिजवान वैसी इनिंग्स खेले ऐसे उसने न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेली थी। लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स थिंक व्हाट बेस्ट इज़ इन स्टोर फॉर अस। लेकिन जो टीम की आपकी सिलेक्शन है और टीम जो हमारी है, अब ये हम 12 फरवरी को भी गुजरे हुए तकरीबन हफ्ता होने को है। और जब हमारे पास चांस था कि वी कुड हैव चेंज द कोर्स ऑफ आवर चांसेस, आप कोई भी पोस्ट देख लें, कुछ सुन लें, तो लोग यही कह रहे हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान की जो है ना निस्बतन वीकर टीम है। बट वी हैव डन इट इन द पास्ट। वीकर टीम्स के साथ हमने, अगर हमारी कप्तानी अच्छी होती रहे और वी नीड अ कपल ऑफ प्लेयर्स टू क्लिक सीरियसली, तो इट कैन बी एनीवन्स गेम। कल की गेम वाकई मीरब सही कह रहे थे इंट्रो में, बहुत इंपॉर्टेंट है कल की गेम।
हमारे चैम्पियंस ट्रॉफी के चांसेस के लिए। बिल्कुल। कल की गेम डिफाइन कर देगी कि चैम्पियंस ट्रॉफी का कोर्स क्या है, बिकॉज न्यूजीलैंड को अगर कल हम स्टॉप कर पाते हैं तो हमारे एकदम स्टॉक्स बिफोर इंडिया मैच बढ़ जाएंगे। राणा साहब, एक तो ये बात आपने कहा कि अब हमारे पास 12 तारीख तक था मौका, लेकिन अभी जब हम आज अब तो वो उससे निकल गए हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। अब इस टीम में आपने कहा कि क्लिक करने की ज़रूरत है, तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसे इनफरादी तौर पर ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का नक्शा बदल सकते हैं, या फिर आप समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी ही फैसला करेगी पाकिस्तान की जीत की तरफ जाने का, या फिर पाकिस्तान अगर नाकाम रहता है खुदा न खास्ता तो? फ़खर जमान फर्स्ट, नो सीक्रेट, पहला बंदा। दूसरा सलमान अली आगा, ये दूसरा बंदा है। और तीसरा जिस पे मैं समझता हूँ कि जिसको क्लिक करना चाहिए, शाहीन अफरीदी। बाबर आजम के इर्द टीम रैली ज़रूर कर सकती है, लेकिन जो इम्पैक्ट की बात है, जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें मेरा ख्याल है कि योर फ़खर जमान फॉर श्योर हैज़ टू कैरी ऑन। सलमान अली आगा मस्ट परफॉर्म द वे ही परफॉर्म्ड, जैसे वो खेलता है, बिकॉज वो अगर बैटिंग में कुछ क्वालिटी लेके आएगा तो उसी का कॉन्फिडेंस बॉलिंग में लेके जाएगा, बॉलिंग में करेगा तो बैटिंग में लेके आएगा। बिसाइड्स दैट ही इज़ अ गुड कैरेक्टर जो कि प्रेशर लेता नहीं इतना, और वी नीड हिम टू क्रैक इट अप और बड़ा खेलने की। और शाहीन शाह अफरीदी के बगैर पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू मेक इनरोड्स। और अब शाहीन अफरीदी को चाहे उसको लड़के बॉल लेनी पड़े, हाथ खड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज एज ए चीफ आपका जो मेन एस होता है उसको जो है ना, ही ऑलवेज हैज़ टू रेज हिज हैंड। और रिजवान को भी थोड़ा ना ये रिएक्टिव कैप्टनसी से बाहर आना पड़ेगा लास्ट। आपका क्या ख्याल है मेरा? मुझे लगता है बाबर आजम के ऊपर बड़ी नज़रें होंगी, क्योंकि बाबर नंबर 1 पर खेल रहा है, और नंबर 1 पर बाबर का होना बेशक उसके नंबर से हटकर वो खेल रहा है, लेकिन ये है कि उस पर उम्मीदें और उस पर नज़रें फिर भी ज़्यादा होंगी। कप्तान की बड़ी उम्मीद है बाबर पर, उन्होंने उनका नंबर तब्दील नहीं किया, तो आई थिंक सो कि बाबर पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें होंगी। नजरें मेरे से पूछें जी, हाफिज साहब बताएं। अच्छा, ये चाह रहे थे। मुझे पता था। वो तस्वीर उतारते हैं। एक दोस्त है, वो ना किसी भी जगह पर जाता है ना, तो वो उसको तस्वीरें लेने का बहुत शौक है। हर किसी महफिल में, ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा किरदार होता है जो इस तरह के शौक होते हैं उसके। तो वो किसी फर्ज कर लें राणा साहब के साथ तस्वीर बनानी है ना, तो राणा साहब मशहूर शख्सियत है, तो पहले मुझे करेगा आओ जी आपकी राणा साहब मेरी भी तो नाल बनाओ ना। ये इस तरीके से हम ज़रा इंगेज, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कमेंट्स करते चले जाएं। और जैसे आपने कहा ना बाबर, देखिए राणा साहब, इसमें अगर तो पाकिस्तान को इस चैम्पियंस ट्रॉफी में मैचेस जीतना है, तो मैचेस जो इम्पैक्ट आपकी बॉलिंग डालती है ना, हाँ जी, वो बैटिंग उतना कम करती है। मतलब ये है कि एक जो आपको ड्राइव करती है ना, या जो आपके पैशन में इजाफा करती हैं, या जो आपका एक कह लेना रोब और दबदबा आता है, अगर आपके बॉलर्स चार्ज कर जाते हैं ना, तो पाकिस्तान के बहुत इम्कानात होंगे। चूँकि हम ज़्यादातर इन्हिसार भी बॉलिंग के ऊपर करते हैं, ये नहीं है कि बैटिंग करती नहीं है। अब विराट को देखें कि 2023 का वर्ल्ड कप उन्होंने कैसा खेला, रोहित को देखें कैसा खेला, आप ग्लेन मैक्सवेल को देखें, उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में जब 200 रन ऑन बोर्ड किए, ट्रेविस हेड, मिच मार्श को देखें। बट जो डेंट पड़ना है ना, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें, उसने रन्स किए, लेकिन वो रन्स भी हो सकते थे अगर इंडिया 50 ओवर्स खेल जाता तो वो रन्स हो जाते। जो आपको रोकेगा मुखालिफ टीम को, वो बॉलिंग है पाकिस्तान की। और शाहीन अफरीदी के इब्तदाई ओवर्स पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर वो क्लिक करते हैं, वैसे गुज़िश्ता 2-3-4 महीनों में अच्छी बॉलिंग की है। आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे देखते हैं तो वो ज़रा डिफरेंट जगह पर नज़र आए हैं। तो अगर तो वो क्लिक कर गए हैं और नसीम भी सपोर्ट कर लेते हैं, तो नया बॉल 4, 5, 6, 7 ओवर्स पाकिस्तान अच्छा करता है तो कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान मैच। वो आपका इनिशियल जो रश ऑफ ब्लड होता है ना, वो सेटल इन करने में बड़ी हेल्प कर सकते हैं। बस मेरा ये होप है कि जब शाहीन सेकंड चेंज पे आया ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेथ ओवर्स, तो इतना डेंट डाल दे। और बॉलिंग का मेरा भी इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, बॉलर्स को सिर्फ बॉलिंग यूनिट को 10 एक्सेलेंट बॉल सही होती हैं, बट फॉर मेकिंग 100 यू नीड एटलीस्ट 40 गुड शॉट्स। तो उसमें बॉलर का इसलिए इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इस टीम में, बिकॉज इफ वी हैड वन स्पिनर, हारिस से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरा मैं नहीं चाहूँगा हारिस को रिस्क ना करें आप। देखिए साइड स्पिन उसका है, हारिस से भी बॉल कर रहा है, ही इज़ नॉट बॉलिंग एट फुल थ्रॉटल। दीज आर ऑल, मैं मानता हूँ ऑल इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, लेकिन हारिस ने जो अपना इम्पैक्ट करना था ना ऑस्ट्रेलियन टूर में, आपको 28-30 साल के बाद एक उसने ट्रॉफी ला दी वनडे की, वर्ल्ड चैम्प्स को बीट करके। इस टाइम पर अगर हम उसको उसमें रश करा देंगे ना, तो आई फेयर के वी माइट एंड अप लूजिंग फॉर 4-5-6 months, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। अब नसीम शाह रह गया, हसनैन रह गया। Someone should have told us that. राणा साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा आपका क्या ख्याल है? नहीं, पहले आप बताइए। I'm actually liking it.
यार हारिस स्टोक्स साहब ने देखें 80% बॉलिंग की है बकौल रिजवान साहब के, 100% तो नहीं किया है ना, और हमें चैंपियंस ट्रॉफी में 100% बॉलिंग चाहिए। जी हाफिज साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जैसे आपने हारिस का जिक्र किया, वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये एक अलग बहस है, चूँकि उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी टीम में 11 में शमूलियत वो मेडिकल पैनल की तरफ से होनी चाहिए। अगर तो उनके डॉक्टर्स, टीम डॉक्टर कहते हैं ना मीरब, कि उनको वो फिट हैं तो वो उसके लिए ठीक है। अगर वो उनको डॉक्टर्स नहीं कहते हैं कि आप खेलने के लिए फिट नहीं है, तो आप उनको ना रिस्क करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर अब किस ग्रेड की इंजरी है, उनको तकलीफ किस नौयत की है, ये बहुत इसकी बड़ी अहमियत है कि अगर तो उनको कम है कि जो आप रिकवर कर सकते हैं। वैसे जो लोग इस इंजरी से गुजरे हैं उनका ये मानना है कि इसको टाइम लगता है। 6 हफ्ते के बाद तो आपको रिहैब स्टार्ट होता है। हाँ, तो अगर तो वो उस तकलीफ में नहीं है तो फिर आपको उनको शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन आप किसको शामिल करना चाहती हैं? मैं शामिल करना चाहती हूँ हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपने सूट पहनने से पहले सेट देख लिया था या सेट आपके सूट की वजह से ऐसा बना? स्मार्ट टुडे यार मुझे बड़ा खूबसूरत लगा वैसे, सेट अच्छा लग रहा है और अच्छा आप लगा लोगों को भी बैठा देख के अच्छा लग रहा है वैसे। शुक्र है, पहली दफा मुबारक हो। गुड वन। इसका मतलब है कि आज हमारी ओपनिंग जो है वो जरा खुशी के अंदाज में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी की हमारा पहला प्रोग्राम है और कादिर ख्वाजा साहब का बड़ी बेसब्री से इंतजार भी था। हमारे पहले शो के दूसरे गेस्ट इनडायरेक्टली, क्योंकि पहले तो निशान राना साहब आ चुके थे। आप सब पहले सलामी दियो जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं पीछे बबूमा पहनो। सुता तो नहीं? मैं क्या शहर के अंदर लगे जगा दो, सो रहे हैं। गाइस साहब, एक पोल चल रहा है हमारे समा स्पोर्ट्स पे भी, समा टीवी पे भी, कि 23 तारीख को कौन सी टीम जीतने वाली है। इसमें ज्यादा जो आंसर है ना, ज्यादा जो परसेंटेज है ना, वो इंडिया की आ रही है। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज से। अच्छा, उस वक्त उस दिन में देखिए, मैं किसी टीम की साइड नहीं ले रहा। हाँ, थोड़ा सा एडवांटेज साइड ले थोड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को इसलिए दूंगा बिकॉज़ आई एम पाकिस्तानी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि उस दिन जो अपने नर्व्स को कंट्रोल कर जाएगा, जो उस प्रेशर को हैंडल कर जाएगा। और तीसरी चीज़, इंडिया को डिसएडवांटेज ज़रूर है बुमराह की इंजरी के हवाले से। सिर्फ बुमराह का नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। देखें, एक प्लेयर भी आपका मेजर, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर या आपका अच्छा बैटर जो है, वो जब इंजर्ड होता है तो वो आपके ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर उसका होता ही तो होता हम पे भी साइम का प्रेशर है। नहीं, साइम का देखें, हमारे पास साइम अभी परफॉर्मेंस देना शुरू हुए कुछ मैचेस में। हमारे पास जो काफ़ी अरसे से रेगुलर चलते आ रहे हैं, जिसमें बाबर आजम है, रिजवान है, सलमान अली आगा हैं और खुशदिल शाह हैं, और ये लोग देखिए हमारे पास काफ़ी अरसे से हैं। फ़हीम अशरफ हैं, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं। तो अच्छी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग लाइनअप है। मैं फिर आपको वही कहूँगा कि जब आपके ओपनर्स अच्छा स्टार्ट फ्राहम करते हैं तब आपके मिडल ऑर्डर से भी रन आते हैं। जब आपके बॉलर्स, हाँ हमने देखा यूएसए में हमारे बॉलर्स ने डोमिनेट किया लेकिन बैटिंग हमारी कोलैप्स कर गई। हमारी फील्डिंग में कुछ गलतियां कोताहियां ज़रूर हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें सलमान अली आगा की शक्ल में एक अच्छा फील्डर भी मिला है जिसने बड़े उम्दा कैचेस भी पकड़े हैं। आपने देखा होगा कि जो उन्होंने शॉर्ट कवर पे जो कैच पकड़ा, फिर उसके बाद स्लिप में जो उन्होंने कैच पकड़ा। हाँ। तो हम जब तीनों शोबों में अच्छा रोल प्ले करेंगे, अच्छा खेलेंगे, तो उसके बाद हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो हमारे हक़ में होंगे। और हमें ख़ास तौर पर अभी जो है वो ख़ास तौर पर टॉस जीते हैं अगर हम, तो हमें बॉलिंग की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि हमने अगर इंडिया के ख़िलाफ़ भी अगर हमने पहले बैटिंग कर ली, और चूँकि उनकी बैटिंग बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके बैट्समैन अच्छे हैं, और उनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपके सामने उनका प्रेशर भी हैंडल करना हमारी टीम को ज़रूरी है, जो हर मरतबा हम लेते हैं। एक आधे प्लेयर का हम प्रेशर ज़रूर लेते हैं। एक मिनट रुक जाएं कादिर साहब, आपका क्या ख्याल है? नहीं, पहले आप बताएं। नहीं पहले आप बताएं। देखिए, पहले राणा साहब से पूछ लें। नहीं सर, पहले आप बताएं। देखिए, बात यह है कि पहले आप इसका इन्हिसार इस बात पर है, जैसे कादिर साहब ने कहा कि पाकिस्तान, देखिए कौन अच्छा खेलता है उस दिन, प्रेशर हैंडल कौन करता है, लक किसको फेवर करती है, कौन क्लिक कर जाता है उस दिन। पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी तो मौजूद हैं कि जो ऐसे खेल का मतलब हैरान कुन करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं, आप कुछ प्रोसेस की बात करते हैं, आप क्रिकेट की समझबूझ की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ऑन पेपर्स भी अगर आप बात करें ना, तो इंडिया की टीम आपको मजबूत इसलिए दिखाई देती है कि उनके रिसोर्सेज
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनके प्लेयर्स की मौजूदा फॉर्म, उनके मजमूई तौर पर जो हालात हैं वो पाकिस्तान टीम से बेहतर दिखाई देते हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान हैरान कर सकता है, और वो कैसे करता है? पाकिस्तान हरा कर उसके अलावा नहीं है। अगर फखर 100 कर जाते हैं, अगर उस दिन बाबर आजम की लक है और वो 100 कर जाते हैं, बाबर लंबा खेलेंगे तो पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर बाबर पहले खेलते हुए 100 करता है तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान 50 ओवर तक बैटिंग अच्छी करेगा, ठीक है, उसको दूसरे एंड से भी सपोर्ट मिलेगा, और 50 ओवर में 100 उसका है। तो आप ये देखें कि बाकी जो बॉल्स 200 बॉल कोई और खेलता है या 250 बॉल दूसरे बल्लेबाज खेलते हैं तो स्टेबिलिटी रहेगी, तो रन ऑन बोर्ड जा सकते हैं दोनों सूरतों में, अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है। तो पाकिस्तान का जो एक्स फैक्टर है ना, वो यही रहने हैं कि कौन सा इंडिविजुअल उस दिन क्लिक कर जाता है। मतलब कौन जानता है कि शाहीन पहले ही ओवर में 2 विकेटें ले दे। yes. आप कभी भी वो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। अगर शाहीन पहले ओवर में 2 विकेटें ले दे तो आप वो 8, 9, 10 के उस रन रेट से निकल आएंगे। फिर आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 50 ओवर्स खेले, सर्वाइवल मोड में चले जाएंगे ना। हाँ। तो देखें हाफिज साहब, एक चीज़ है, बाबर आजम जिस तरह अंदर आती बॉल पे हमेशा स्ट्रगल करता है, शॉर्ट पिच जब आती है और मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे अगर वापस आ गया ना, अगर ये सर वो एक मैच क्लिक करने की ये सारी चीजें जो है ना, कि वो अंदर आता बॉल है, वो बाहर जाता बॉल है, सब जिस दिन वो रन्स अगर 100 हो गया ना, ये सारे शॉट आपको लगने हैं उसने ये पुल करना है आपको मिड विकेट के ऊपर जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो अंदर आ रहा है वो बैकफुट पंच आपको सिर्फ एक मैच की, ये सिर्फ और सिर्फ चीजें अगर उसकी कंट्रोल में आती है ना, ये जो अंदर आते बॉल की बात है ना, भाईजान वो पंच लगने हैं। ऐसे व्हाट बेटर देन गेटिंग बैक इन फॉर्म। कल ही आ जाएगा, किसी भी दिन आ सकता है, कल आना चाहिए वैसे भाई, कल आना चाहिए, 23 को भी आना चाहिए इंशाल्लाह, किसी भी दिन आना चाहिए। पाकिस्तान 23 को आने के लिए फिर एक काम करना पड़ेगा। 23 को का नाम लेते ही हंसने क्यों लग जाती है आप? तो मुझे ये तो बताएं, 23 को एक काम करना पड़ेगा फिर बाबर का 100 करवाने के लिए, सब स्पिनर्स को रेस्ट करवा दें इंडिया की टीम, और 6-7 प्लेयर्स के साथ जो है वो नहीं, स्पिनर्स के साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, अर्शदीप भी उन्हें बहुत तंग कर सकता है, बाबर को खास तौर पर। नया बॉल है, नया बॉल है, अंदर आता है अर्शदीप का बॉल, जिस तरह शाहीन का बॉल अंदर आके तंग करता है। बाबर कई मरतबा PSL में भी आउट देखे, 2 चीजें हैं मेरे, वो भी तंग कर सकते हैं। जैसे अर्शदीप का जिक्र किया ना, देखें इंडिया हर्षित राणा को टीम में शामिल क्यों किया है, सवाल। हर्षित राणा को उन्होंने इसलिए शामिल किया, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद जब आप UAE में खेल रहे होंगे तो शॉर्ट पिच बॉलिंग आप बाउंसर आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि दुबई में भी अगर अच्छा बाउंसर करने वाला है तो आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। तो हर्षित राणा को उन्होंने टारगेट करके टीम में रखा है कि वो पटकने हैं बॉल उन्होंने, और वो पाकिस्तान के खिलाफ आपने फुटेज देखी है कि नहीं, बिल्कुल ये शोएब अख्तर साहब ने भी यही कहा है कि बॉल वहां पर सीम करेगा, फास्ट बॉलर्स को काफी अंडर लाइट्स आ मौसम की वजह से अंडर लाइट्स स्विंग होगा। और कल की जो मैंने उनकी फुटेज देखी ना, इंडियन टीम जो वहां पे नेट्स कर रही थी, पर्टिकुलरली हार्दिक पांड्या जिप शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा था, तो वो वही करता है ना आपके पाकिस्तान के खिलाफ भी, उसने USA में भी यही किया, शॉर्ट पिच की यही बॉलिंग करेगा। UAE में भी यही किया, UAE में भी किया था, UAE में आपको याद है वो जब कोलैप्स कर गई थी हमारी बैटिंग, और फिर खुशदिल ने और इसने आसिफ अली ने हमें मैच आगे लेकर आए। जो हार्दिक पांड्या ने ख्वाजा साहब, वो वाला बॉलर है कि वो अगर 132-33 पे बाउंसर कर रहा है ना, उसकी वो लाइन इतनी अच्छी है कि वो आपको रैटल करता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी प्लेयर्स सुधार करता है। पाकिस्तान के खिलाफ आप नोट कीजिएगा, उसका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होता है। आप 23 वाला मैच भी देख लें, मेरे ख्याल से उसने वैसे फूंक मारी थी ना, आप 17 वाला मैच देख लें 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर वो शदाब को लगना शुरू हो कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को उस टाइम पे ना मोहम्मद आमिर वाज एट हिज पीक, जुनैद खान वाज बॉलिंग वेरी वेल, देन वी हैड शादाब खान एज वेल एज हसन अली, एस बॉलर से। वहाँ भी आपको जब हार्दिक स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टार्ट हो गया था, रन आउट ना होता जडेजा। ये सारी चीजें, ये लक फैक्टर भी होता है। आप मैचेस जो थे, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी वहां से पक्की हो गई थी जब साउथ अफ्रीका का जब बारिश हुई। नहीं चैंपियंस ट्रॉफी वो तो पक्की हो गई जो सरफराज ने कैच टाई उन्होंने। यस, 2 कैच ड्रॉप हुए सीधे यार, सीधे कैच, और उसके बाद ऐसे मैच, ऐसे कैचेस एवं नहीं ड्रॉप होते। वो देखे ना, ये लक होती है। आपने फिर उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल 1 साइडेड, फिर उसके बाद फाइनल में बुखार की ख्वाब आना, ख्वाब आके फिर वो सच्चा होना। याद है आपको शादाब के साथ वो फखर जमान की जो गुफ्तगू कि जी मुझे बुखार है तो मुझे जो है ना वो लग रहा है कि जी मैं आउट होऊंगा तो नो बॉल हो जाएगी, वो हुआ। ये चीजें फिर आपको एक टास्क देती हूँ आज का दिन, पहला दिन है और आपको जरा थोड़ा सा इम्तिहान में डालते हैं। ख्वाब तो आप देखते ही आ रहे हैं, लेकिन ये है कि एक टास्क आपको मैं देने जा रही हूँ कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि वही हुई है लास्ट, तो उसमें और अभी 2025 में कौन से प्लेयर्स भारत के और कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान के वो खेल रहे हैं जो 2017 में भी थे।
इसको थोड़ा सा जरा कंपैरिजन करके हमारे व्यूअर्स को बताएं, बड़ा एंटरटेनिंग होगा। और देखें- कौन से नए प्लेयर्स हैं इसमें? देखें, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो 2017 और 2025 है ना, उसमें डिफरेंस बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है कि जो बॉलिंग का खास तौर पर है, अब नाम बताते हैं बॉलिंग का, जो मोहम्मद आमिर फैक्टर था, और मोहम्मद आमिर सेमीफाइनल में आपको याद होगा हाफिज़ साहब, वो रुमान रईस आ गए, रुमान आ गए एक मैच, रुमान रईस आ गए, तो हम लोग हैरान परेशान हो गए कि यार ये रुमान रईस, और रुमान ने अच्छी बेहतरीन bowling बॉलिंग भी डाला था, की, रुमान ने बेहतरीन बॉलिंग की। अब दिल नहीं कर रहा था कि फाइनल में अब किसको देखना चाहते हैं, रुमान को भी बाहर नहीं देख सकते थे और आमिर को भी। फिर मिकी ऑर्थर को ये क्रेडिट इस चीज़ का जाता ज़रूर है कि उन्होंने आमिर के साथ गए, उस वक्त भी आमिर के साथ गए। और फिर वो आमिर ने जब पहला आउट, मेरे दोस्त बताते हैं कि जब हम फाइनल देख रहे थे तो वो कहते हैं कि जब पहला कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद से जो सन्नाटा था वहाँ पर, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, और कहते हैं वेरी नेक्स्ट बॉल पे जब शादाब ने कैच पकड़ा है तो उस वक्त जो झूम ने लोगों को देखा है और सारी चीज़ें देखी हैं वो भी। तो लेकिन ये कि मिकी ऑर्थर के साथ ना शुएब मलिक साहब का भी बड़ा इसमें रोल था। अब काफ़ी प्लेयर्स को हमने कहते हुए सुना है कि वो शुएब मलिक साहब मैच टू मैच गाइडेंस दे रहे थे वक्त के साथ साथ, तो वो उनका भी बड़ा एक इसमें रोल इंपॉर्टेंट था एज अ मेंटोर। ज़ीशान साहब, ये जब तक स्क्वाड ज़रा थोड़ा सा निकाल रहे हैं तब तक यही सवाल मेरा आपसे है कि जैसे शुएब मलिक साहब उस वक्त थे, मिकी आर्थर तो थे, अभी आकिब जावेद साहब हैं, लेकिन ये कि शुएब मलिक एज अ सीनियर क्रिकेटर वहाँ पर थे गाइड करने के लिए। हम ये नहीं कह सकते, मोहम्मद हफीज थे, सरफराज अहमद हिमसेल्फ, अजहर अली खुद भी था, और इनकी स्पीच ने पहले मैच के बाद बहुत मोराल बुलंद किया था, सारे प्लेयर ये कहते हैं। बिल्कुल, जो स्पीच हुई थी ड्रेसिंग रूम में इंडिया के खिलाफ मैच हारने के शुएब मलिक का नाम बाद, शुएब मलिक ने, हफीज ने, सरफराज ने और मिकी ऑर्थर ने, इन चार लोगों ने स्पीच जो की थी, वो प्लेयर कहते हैं कि हम लोग नए थे, हमें प्रेशर था बहुत ज़्यादा, और जब हम ग्राउंड से बाहर निकलने लगे थे तो मिकी ऑर्थर ने कहा था कि चिन अप, आप लोगों के मुंह डाउन नहीं होने चाहिए, आप लोग ऐसे लगें कि आप अभी जीत के आए। तो कहता है फिर उसके बाद से हम लोग लेट डाउन नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि उसके बाद ये परवाह ही कोचिंग नहीं। देखे ना, कोचिंग का इस बार हमारे पास कौन से ऐसे मेंटोर्स आपको लग रहा है? मेरे ख्याल से कि जो हफीज़ और शुएब के स्टैचर के प्लेयर्स थे उस टाइम पे, जिनमें उनका एक्सपीरियंस हो चुका था, आप वैसे तो यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली रिजवान एंड बाबर बीइंग द सीनियर मोस्ट इन द टीम, और इनके पर्सनैलिटीज़ भी डिफरेंट है। उस टाइम पे दोनों सीनियर प्लेयर्स ने 2-3 बंदों को अपने विंग्स में लिया हुआ था। हसन अली यूज्ड टू बी हैंगिंग आउट विद शुएब मलिक, ये वो लोग थे जो लड़के नए हैपन कर, शादाब खान, हसन अली हो गया, फ़हीम अशरफ वगैरह। एट द टाइम जब फ़हीम अशरफ एज ए पिंच हिटर टीम में इंट्रोड्यूस हुआ था, दे हैड टू प्रूव अ पॉइंट एट द टाइम। इस टाइम पे पाकिस्तान की उस टीम में से who is left in the team? बाबर आजम and who else? अगर आप उसको पूरी टीम को आप देखें तो शाहीन भी बाद में आया, everyone came after that। तो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो है शायद एक्स फैक्टर के लिए अगर हम देखें कि जो who can rise to the occasion, I see no other than either शाहीन himself या फिर सलमान आगा। मैं आपको बता रहा हूँ इन दो बंदों का बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये दो बंदे कुछ कर सकते हैं। हाँ, हसनैन हफीज़ मेड द पार्ट ऑफ द टीम, हारिस को ना आप रिस्क करें क्योंकि वो काम खराब हो जाएगा। हसनैन से गो ऑल फास्ट। अच्छा, रिस्क से एक और बात मुझे याद है कि विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम का नाम लिया कि अगर बाबर स्कोर कर जाते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, और दूसरी जानिब हर्षा बोगले जिनको बड़ा सुना जाता है, कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने बात की शादाब के हवाले से कि शादाब को कैसे ड्रॉप कर सकते, खुशदिल हो सकता था, फिर शादाब भी हो सकता था। बेस्ड ऑन आपने जो सिलेक्शन की ना, उसकी बेस पे पूरी दुनिया के जितने भी पंडित हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आपने फिर इट वुड हैव बीन बेटर कि आप शादाब को ले आते और आप पाकिस्तान शाहीन्स की परफॉर्मेंस देख लें। देखिए इसके अगर यही एक दलील है ना कि अब बुनियादी तौर पर जो जिस तरह से हर्षा का जिक्र किया आपने, और राणा साहब ने जिस तरह से सवाल बात की अमीरा, बात ये है कि अगर आप इसी मतलब हम ये कि नाकाम लोगों में से या आउट ऑफ फॉर्म में से या कोई जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं उनकी फहरिस्त में से एक उस खिलाड़ी को निकालना है जो उन सब में से बेहतर खेल रहा है, तो आप खुशदिल शाह को ले आए, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर इन सब में से देखा जो इफ्तिखार सबसे बेहतर है, बिल्कुल सही बात। अगर इन कंडीशंस पे आप शादाब आपके सामने हो ना, शादाब है, खुशदिल और इफ्तिखार है, भाईजान आप इफ्तिखार की तरफ ही जाएंगे, वो इन तीनों से बेहतर है। और इफ्तिखार को लाने की कोशिश भी बड़ी थी, किसी ने आपका टास्क पूरा हो गया, आपका टास्क पूरा जी बिल्कुल। और चलें जी, इंडिया से शुरुआत करते हैं, मैंने कहा आपको खुश कर दें। जी आपने रंग भी कोई पहना हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा हैं, ठीक है जी। विराट कोहली थे, विराट कोहली हैं, शिखर धवन नहीं है। शिखर धवन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा थे, रन्स भी बहुत अच्छे किए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। युवराज सिंह, MS धोनी थे, दिनेश कार्तिक थे, अजिंक्य रहाणे थे, केदार जाधव थे, रविचंद्र अश्विन थे,
रविंद्र जडेजा थे, हार्दिक पांड्या थे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव, ये स्क्वाड था। और अब जो चैंपियंस कुलदीप ट्रॉफी भी था। 2025, हाँ जी नहीं कुलदीप, सॉरी नहीं, कुलदीप नहीं, कुलदीप 19 के नहीं, वर्ल्ड कप नहीं। में, ठीक है। कुलदीप 19 के वर्ल्ड कप, वो उनका केदार जादव जादव, था। हाँ। हाँ जी, रोहित शर्मा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जायसवाल, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। इसमें अब जो है वो 5 खिलाड़ी ऐसे हैं आई गेस के जो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं और पाकिस्तान के 3 हैं। डिफरेंट पाकिस्तान के 3 हैं। 3 है। 3 है। बाबर आजम थे, बाबर आजम हैं, ठीक है जी। सही। और उसके अलावा फ़हीम अशरफ स्क्वाड थे। में फ़हीम अशरफ भी थे, फ़खर 17 में, फ़हीम अशरफ आज हैं। भी हैं। फ़खर। फ़खर जमान, 3 players। उसमें उन्होंने 100 किया था, आज भी वो हैं। बाकी पाकिस्तान के सारे अच्छा, वो भी देख लेते हैं। जो 2017 में था वो बाबर, फ़खर, फ़हीम, सरफराज, अहमद शहजाद, अजहर अली, हारिस सुहेल, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, हसन अली, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, रुमान रईस और शुएब मलिक, ये थे जी। और अब जो है वो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, उस्मान खान, सऊद शकील, सलमान अली आगा और इसके साथ खुशदिल शाह, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, हसनैन और अबरार। तो 3 फहीम प्लेयर को ही। कहीं इसी वजह से तो नहीं लिया कि शायद उन्होंने पहले चलो अगर मतलब खेले नहीं थे लेकिन नोट तजर्बा वाली तो थोड़ा performance बहुत नहीं थी था। मीरा, अब तो फहीम काफी की। कुछ आ सकती है ना बातें घूम घुमा कर अब शामिल जो हो गए हैं। बट फ़हीम की खास परफॉर्मेंस नहीं थी। साइड मैच में उसने अच्छा खेला था, लीड अप टू द मैच चैंपियंस ट्रॉफी, वो उसने बहुत अच्छा खेला था। एक मैच ही लिटरली हिट पाकिस्तान आउट ऑफ दैट मैच, और पाकिस्तान मैच उसने जितवाया था। बांग्लादेश के खिलाफ जो खेला था क्या से हारा हुआ मैच जितवाया लेफ्ट हैंड पिंच ट्राया जो कि 85-87 माइल से बॉल करता है, पेस भी ड्रॉप हो गई और ऑब्वियसली रेगुलर नहीं रह सका नेशनल टीम में, तो इसलिए एवरीवन इज ऑल स्केप्टिकल। हालांकि सऊद शकील भी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वापस री-इंडक्ट हुआ था। नो वन स्पोक अबाउट हिम बिकॉज खुशदिल पे इतना बड़ा मैग्नीफायर आ गया था और इन दोनों पे आ गया था कि वी लॉस्ट, यू नेवर नो। वैसे तो अगर आज भी हम बैठे सिलेक्शन पर बात कर रहे हैं तो उस्मान खान साहब भी उन्हीं खिलाड़ियों में आए थे, वो बच गए। वो भी तो मास्क हो गया, वो सभी नहीं किसी ने वो खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की वजह से बच गया। की वजह से बच गया। वो आराम सुकून में बैठे पाइन उधर नो वन स्पोक अबाउट तैयब ताहिर के बारे में, तैयब ताहिर अच्छा प्लेयर है लेकिन ये ऐसे है वो पूछो दिखाया ये तेनों भी नहीं पाइन मैं नहीं होएगा जी सारे उधर ही जा रहे हैं। फाइनल में बची ज्यादा फंस गया है। ऐसा ही है। तो ख्वाहिश बिल्कुल साहब, सही बात है। अब हाफिज आपकी साहब आपका क्या ख्याल है? एक नया स्टाइल स्टार्ट किया मैंने। देखिए बात यह है कि जैसे आप चूंकि अभी आपने सवाल किया था कि पाकिस्तान की इस टीम में कौन है, देखिए इस वक्त भी टीम में पाकिस्तान की तनकीद अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि जो मैचेस नहीं जीत सकते हैं। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए मैचेस जीते नहीं हुए हैं, ठीक है। ये बाबर आजम ने, रिजवान ने, फ़खर ने, शाहीन ने, नसीम ने, इनका नाम क्यों बना है? कारकर्दगी की बुनियाद पर ही बना है। सलमान अली आगा को रेट किया जाता है, मतलब को बहुत ज़्यादा तो क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सलाहियत का इजहार किया है, ठीक है। सऊद शकील टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हुए आ रहे हैं। अगर ये स्टेबल टीम होती ना, थोड़ी सिलेक्शन स्टेबल होती तो इसके बारे में बात ज़रा मुख्तलिफ हो रही होती, ठीक है। अब पाकिस्तान की इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम के लिए मैचेस जीत सकते हैं। क्या ये इकट्ठे हो जाते हैं? क्या ये वैसे परफॉर्म करते हैं जैसे इन्होंने आज से 3-4 साल पहले किया है, या कुछ 6 महीने पहले किया या 2 महीने पहले किया? अगर तो वैसा कर जाते हैं तो देखिए यही हीरोज़ होंगे। अगर पाकिस्तान मैच जीतेगा तो रिजवान हीरो है, फ़खर हीरो है, बाबर हीरो है, सऊद हीरो है, ठीक है। कोई एक ना होगा ना जी। शाहीन हीरो है, नसीम हीरो है, हसनैन का अगर कह रहे हैं, हसनैन अगर हारिस खेलता तो क्या हारिस ने मतलब कम परफॉर्मेंसेस तो नहीं दी? अभी अच्छा नहीं खेल रहे ना, लेकिन जो अगर 6000 रन बाबर के हुए हैं, अगर रिजवान ने इतने रन किए हैं, अगर फ़खर ने उस वक्त 100 किया था 2017 में, तो आज भी कर सकता है। Yes. अभी भी देखें तो उसका कमबैक हुआ, आज उससे बेहतर बैटर है, सबसे ज्यादा रन किए हैं। आज वो उससे बेहतर बैटर है। आज का फ़खर जो है ना, तब के फ़खर से बेहतर। अच्छा, एक सवाल है आप दोनों से मेरा 1 बाय 1, पहले 1 बाय 1 जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद डिटेल बताइएगा। कादिर साहब, इंडिया के नज़दीक आपके मुताबिक हमारे इस पूरी प्लेइंग 11 जो हमारी अनाउंस होगी, जिसमें जो बेसिक नाम हमारे होने ही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एक प्रेशर वाला प्लेयर कौन सा लग रहा है आपको? प्रेशर देने वाला या लेने प्रेशर देने वाला, जिससे इंडिया को प्रेशर होगा कि ये प्लेयर हमारे लिए जो है ये प्रेशर वाला होगा। एक प्लेयर नहीं है, मैं जाऊंगा 3 प्लेयर्स के साथ। एक शाहीन, बाबर और रिजवान। ये तीनों प्लेयर एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों ने वक्ता डाला हुआ था, और नसीम शाह भी हो सकते हैं, क्योंकि जब शाहीन इंजर्ड था तब नसीम ने उनकी कमी पूरी करते हुए अर्ली ओवर्स में विकेट ली थी, और रिजवान बाबर से उनको पता है कि ये रन्स करते हैं तो मैचेस जीतते हैं।
ठीक है, तो ये 4 प्लेयर मेरे मुताबिक ऐसे हैं जो कि इंडिया को खास तौर पर खटकते होंगे और वो देखते भी होंगे कि इनको टैकल कैसे करना है, क्योंकि रोहित शर्मा और उनके जो जितने भी ओपनर्स आए, केएल राहुल आए, जो भी आए, शुभमन गिल को मेरे ख्याल में नसीम ने आउट किया था, आई थिंक सो। तो वो सब प्लेयर जो हैं वो ये पाकिस्तानी बॉलिंग से, चाहे अभी क्लिक नहीं कर रही, कंडीशन जैसी भी हों, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग्स के आगे हमेशा से वो लोग परेशान रहते हैं। और अर्ली ओवर्स में विकेट्स जो है वो शाहीन और नसीम का हुसन है। तो अगर ये विकेटें लेंगे, आप देखिएगा कि अगर पाकिस्तान 3-4 आउट कर देता है ऊपर से इन 10 ओवर्स में शुरू के, तो फिर आप टोटल देखेंगे 170 to 200। क्या बात। और यही टोटल होना चाहिए। पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता है तो यही तो आपको यहाँ पे रोकना है। अच्छा, यही सवाल मेरा आपसे मुझे रोकना पड़ना था आपको। It's going to be a one-sided match either way. I would partially agree with what Khaisab said कि जब आपने ऊपर से 4-5 विकेट्स अपने आउट करनी है, पाकिस्तान टीम को एक मंत्रा बनाना चाहिए। जो हमारे लास्ट 2 years की परफॉर्मेंस बॉलिंग पे है ना, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। यू हैव टू डिलीवर द किलर ब्रो। जब आपने देखा 3-4 बंदे आपने उनके गिरा लिए हैं, देन गो ऑन स्लॉट। 50 ओवर्स का वेट ना करें, जस्ट वेट फॉर दोज 5-6 मैजिकल डिलीवरीज and attack on the word go. India, if you won't attack, they'll take the attack back at you। और उसके बाद ना वो उनका इशू ये है कि उनके जो बैटर्स हैं ना, उनका अपना एक बैटिंग का स्टाइल है। वो फिर मैच को ना दे कैन टेक, उनमें हर बंदा माइकल बेवन है। अब माइकल बेवन की आउट नहीं होता था, आउट हो जाया करता था, तो उसको आउट करने की उस मैडनेस का भी एक मेथड होया करता था। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि मैंने, जिस तरह हम अपना किसी और ग्रेड पर क्रिकेट खेल होते हैं, यार इसने इतने ओवर अभी करने हैं, इतने बाद, नो नो नो, गो फॉर द किल। और आप बॉलर से कहें, अगर आज से 50 साल पहले आपके बॉलर्स 23-23 ओवर कर सकते थे, ये वही बॉलर्स हैं, ये उसी नेशन में से हैं, उसी लेगेसी में से हैं जो ये करेंगे। शाहीन इज़ गोइंग टू प्ले फॉर हिज लेगेसी, बाबर इज़ गोइंग टू प्ले फॉर हिज लेगेसी, बट सलमान अली आगा इज़ गोइंग टू बी योर एस। इंडिया को वही एस, ये कैरेक्टर जो है ना, जो गुड फील्डर कॉन्फिडेंट लड़का, ये आपको सूट करेगा। हसनैन एक ऐसा बॉलर है जो कि 7 साल से अभी तक लर्न कर रहा है, ठीक है ना। उसको सिर्फ एक ही मैसेज होना चाहिए, गो क्विक एट देम, गो इन द बॉडी डायरेक्शन, जाओ क्विक। जितना मर्जी बड़ा बैटर हो कोई भी, 150-148 वाला बॉल शॉर्ट पिच कमिंग टुवर्ड्स योर नोज नहीं खेल सकता आराम से। यू हिट 2, एक आधा क्लिक हो गया ना, उसकी आवाज़ ऐसी थी, फिर अगले से में हिम्मत नहीं आती। तो पाकिस्तान शुड बैंक ऑन द एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। और ये बात समझाई जाए अपने आपको कि इट इज़ नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, बिकॉज हम 4-5 बंदे आउट करने के बाद हम थोड़ा सा अपने क्लचेस को लूज़ करते हैं, वो अपना इनिशिएटिव गेन करते हैं, फिर उनका 6 नंबर का अक्षर पटेल भी आके ना, दे कैन टेक द मैच अवे। अच्छा, मैं अपनी राय देती हूँ, फिर आप सब आपकी तरफ आते हैं। आई थिंक दिस इज शाहीन शाह अफरीदी इन द बॉलिंग एंड बैटिंग में फ़खर जमान। ये 2 प्लेयर्स होंगे जिनका आई थिंक कि इंडिया को लगता है कि येस दे कैन मेक एन इम्पैक्ट। और इसके अलावा जो रियल में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, दैट इज़ सलमान अली आगा। आई विल बैक यू, क्योंकि सलमान अली आगा अगर आप देखें, एक तो बड़ी अच्छी फॉर्म में भी है, दूसरा ये है कि आपको जो लास्ट मैच उसने इंडिया के साथ खेला था, आपने देखा होगा, उसमें वो आंख और नाक जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो खेलता रहा। केएल राहुल ने शायद उन्हें कहा भी था कि यू कैन लीव, लेकिन ही स्टिल स्टूड देयर। तो वो ये है कि वो जो एक जज्बा है ना, एक जो एनर्जी है सलमान अली आगा में, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी होप दिलाती है कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है इंडिया वाले मैच। वो बंदा हमेशा ना अपनी एक सॉन्ग में रहता है। इफ यू से ना उसको हाफिज़ वगैरह देखने लगता है, दिस अ सॉन्ग प्लेइंग इन हिज माइंड, इज ऑल कूल देयर प्रेजेंट, नेवर अफ्रेड और स्केर्ड, कि यार ओवरलैप नहीं लगता। और जैसे उसने वो जो कैच किया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ना उसके बाद कोई ऐसे कैच नहीं पकड़ सकेगा। इट वाज बियॉन्ड हिम, द बॉल वाज बियॉन्ड हिम। पहले स्लिप पे वो कैच जो करना, फिर ये कैच करके जिस तरीके से उसने रिलैक्स रहा है वो लड़का, इट अपेयर्ड कि ये लड़का जो है ना पाकिस्तान के लिए ही इज गोइंग टू डू समथिंग। देखिए ये लड़का, देखें सलमान अली आगा से, हाफिज साहब की राय लेनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाफिज साहब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है ना कि ये उस दिन जब हम 23 तारीख को बैठे, ये आज 23 तारीख को इसी वक्त में 4:05 पर, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें दुरुस्त साबित हो चुकी हों और हो सकता है कि सारी गलत साबित हो चुकी हैं। बाबर आजम इम्पैक्ट क्रिएट कर जाए। तो अभी तक तो पाकिस्तान को फहीम कर जाए। हाँ, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जा रहा ना। पाकिस्तान की टीम के बारे में कोई बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बातें दोहराना पड़े। हो सकता है कि देखो ना, यही तो पाकिस्तान की क्रिकेट है। 1 मिनट में नीचे होती है, अगले मिनट में आपको ऊपर आसमान पर नज़र आती है। ये इम्पैक्ट है, ये उस दिन की बात है कि अगर क्लिक कर जाते हैं ना, अगर फ़खर 20 ओवर 25 ओवर खेल जाता है, कौन रोकेगा उसे?
25 ओवर उसके खेलने का मतलब ये फखर के साथ भी खेलने वाले को चाहिए कि 20-25 ओवर खड़ा रहे। वो अगर पार्टनरशिप लग आप जाती शर्त है लगा लें ना, आप कोई बड़ी शर्त लगा लें, वो खड़ा रहेगा। शाहीन्स में जो उनके पार्टनर थे उन्होंने 98 किया, रन आउट हुए। खाई साहब उन्होंने छाड़ हुरैरा, तो बात सुने ना, अब बात बात सुने। ये अब नहीं, आप मेरी बात सुने। हुरैरा ने परफॉर्मेंस दी, हुरैरा ने परफॉर्मेंस दी, अच्छा खेला। देखिए जो तारीफ के मुस्तहिक है। आप शाहीन की भी गल करो ना, प्रैक्टिस मैच चैंपियंस ट्रॉफी का चल रहा है ना आपका। शाहीन्स में परफॉर्मेंस देना और रुकेंगे, मैं आपसे एक बात आईसीसी, कर आप मेरे से अच्छा, भी आप बात सब मेरी करें, बात- इंडिया का मैच और आईसीसी का मैच, उसमें परफॉर्मेंस देना बड़ा फर्क है। प्रेशर की गेम है यार। अभी ठीक है। अच्छा, अगर- साहब, वो अगर- भाई साहब, बात आप ये हो ठीक- रही थी कि आप ठीक फरमा रहे हैं, बात किया मीरब, आप ठीक फरमा रहे हैं कि अभी रन्स किया ना इमाम ने, 98 कर दिए, ठीक अच्छी बात है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने इमाम के बगैर खेलना है, हाँ जी, अब क्या करें? अब उसने बगैर खेलना जी है, हाँ। तो अब जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे Available out। देखें। अच्छा, कई लोग उस्मान खान को भी ओपन करवाने लगे थे और वो आज दम तोड़ गई। रिजवान ने कहा जी कि आज बिल्कुल बाबर ही ओपन करेगा। हमारे पास ऑप्शन ज़रूर हैं, बट जो हमारे पास ओपनर हैं वो बाबर और फ़खर ही हैं, और इसके साथ साथ हारिस रऊफ जो 80% कल उन्होंने बॉलिंग की, और वो भी कल के मैच के अच्छा, लिए इंडियन मीडिया है ना, जहाँ से आप काफी सारी खबरें यहाँ पे लेके आते हैं, उनका भी मानना है कि बाबर के लिए बड़ी एक अच्छी नहीं। अपॉर्चुनिटी आप है। सब पहले इसका फैसला करें। ये इसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई है, नहीं तो तो क्या मत लगाए लगाया? भाई साहब, तुम्हारे इतनी सामने चैंपियंस बैठे ट्रॉफी में- चैलेंज कर रही है ना। कि मतलब अब हमारे आप सामने इसको पहले काउंटर बैठे। खुद करें ना भाई। अब आप नहीं काउंटर आप ही इसको कर लें। चैंपियंस ट्रॉफी कौन कितनी सी ऐसी खबरें खबर आपने है जो भारतीय इंडियन मीडिया से उठाई? हम लेके आते हैं? सारी तो उन्होंने- उठाई है। विक्रांत उन्होंने- गुप्ता ने हैं? दूध में से मक्खी निकालने की आधे से ज्यादा कंटेंट उन्होंने इंडिया से उठाया चैंपियंस ट्रॉफी की भाई डिस्कशन, साहब, सारा आप पता है क्यों सुन मुझे। रहे हैं? अच्छा, इंडियन वेबसाइट पे लिखें कादिर ख्वाजा का नाम, या आप अच्छा। गूगल पे सर्च करें नहीं, मैं उसको चैंपियंस पढ़ ट्रॉफी नहीं के हवाले सकूंगी से। मज़ीद इस पे discuss। इंडियन वाले जो टाइम्स नाउ है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, एनडीटीवी है, कितने लोगों ने हमारी खबरों को उठा के क्रेडिट दे के चलाया। भाई साहब, मैं क्या सुन रहे हैं? ये वही कह रहा हूँ ना, ये इसको तो- जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए वो कादिर अब ख्वाजा इसने नहीं, वो चैलेंज किया है, वो अब हमारा इसने शो चैलेंज है। किया है। वो हमारा शो है, वो शो हमारा नहीं है, जोड़ मैंने का जोड़ खबर दी है, जो मेरी जिसमें- खबर है उस पे उन्होंने कोड किया हुआ है मेरा नाम, जिसमें की समा हुई टीवी बात- का नाम। भाई वो हमारी ये खबरें उठा बात के है ना, चलाते हैं, वो समा उनको टीवी है। उनको उनके क्रिकेटर घास नहीं डालते, पास नहीं फड़कने देते। ठीक है, हम लोग जो खबरें देते हैं वो उसी पे अपने पूरे प्रोग्राम करते हैं। कौन सी खबर आप मुझे बताएं कि इंडियन से उठा के रही है यार? भाई साहब, मैं क्या इतनी सुन रहे खबरों हैं? में लिखा होता ना भारतीय मीडिया Black वो coffee जो पे आ गई पाकिस्तान नहीं को मैंने। टूर्नामेंट पाकिस्तान को भारतीय मीडिया यार पाकिस्तान अजीब को बातें कर रही टूर्नामेंट है। सारी- आगे जो सारी 2025 के breaking बाद देने हर वाली बात है। ब्रेकिंग मैंने दी, हर खबर हमने दी भाईजान। और ये But Meerup, why would you say that, Meerup? But अल्लाह Oh my God, देखें बात ये है Oh कि my वो God. कुछ ऐसी खबरें थी ना जो मतलब उस टाइम आ रही थी ना, तो वो ये कहा जा रहा था ना आईसीसी में ये हुआ वो हुआ, इंडिया कोई इंडिया बात नहीं, नहीं आ आपका- रहा, आपका वो कुछ passport चीजें तो cancel वहीं नहीं से आ होगा, रही थी ना। don't लेकिन ऐसे मैं खैर आपका पासपोर्ट jokes कैंसिल apart, नहीं होगा, डोंट वरी। जो अब तो कादिर ख्वाजा साहब ने सारी खबरें इंडियन मीडिया से उठाई हैं। देखिए अच्छा नहीं, खैर। कादिर साहब एक बार खैर क्रेडिट देने की जी, बात है कि कादिर साहब ने बड़ी नहीं, एफर्ट अल्लाह की है। माफ़ करे, हमारे अल्लाह माफ़ प्रोग्राम में हमारे समाज से जितनी भी खबरें चैंपियंस ट्रॉफी से निकली हैं, मेरा नहीं ख्याल है मैंने कहीं और देखा है कि वहाँ से कोई ब्रेकिंग आई हो। सो द इसमें ब्रेकिंग given a lot of व्हेनेवर news, इट्स द ब्रेकिंग, वो ब्रेकिंग के ऊपर फाख्ता लिखा होता था। सो दैट इज द क्रेडिट के बड़ी मेहनत की है कादिर साहब ने, और तारीफ हो गई है। अब पासपोर्ट वगैरह ख्याल रखिएगा जी आप सब। अच्छा राना साहब, जैसे अभी चूंकि आप फॉर्मेशन पर बात करें, पाकिस्तान ने पहला मैच तो वैसे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है, तो आप हारिस के मामले में शुरू में हमने गुफ्तगू की है, बाबर आजम का भी बताया कप्तान ने। आज एक उनसे पूछा गया सवाल ये भी हुआ कि पाकिस्तान टीम को जब कभी भी माजी में आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान टीम गई है और उनको कभी रेट नहीं किया जाता था। मेरा नहीं ख्याल कि 2009 में पाकिस्तान को रेट नहीं किया। 2009 में पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात हो रही थी क्योंकि उसके प्लेयर्स अच्छे थे, लेकिन 17 में पाकिस्तान 8वें नंबर पे टीम था, ठीक है। और 92 में जब पाकिस्तान गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वो भी उसकी भी बॉलिंग पूरी नहीं थी। तो उनसे पूछा गया ना कि रेट नहीं करते पाकिस्तान, उन्होंने कहा इसका मतलब है कि जब रेट नहीं करते तो जीत जाते, फिर हमें भी अंडर रेट ही रखें आप। सर एक्चुअली सर उस वक्त से लेकर ना 50 ओवर क्रिकेट अब काफ़ी डिफरेंट हो गई है, और ऐसी टूर्नामेंट्स पे ना टीम्स अपने और फैंस के साथ आती हैं, वो बायलैटरल में वैसे नहीं खेल रही होती। आप देखिए ना, मार्को येंसन ने कल पहला अपना मैच खेला वार्म के लिए, ही वाज़न्ट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहा था। तो वो हर टीम का अपना एक तरीका है, मार्को लेकिन मैं येंसन से मुझे याद है कि लॉकी फर्गसन भी फुट इंजरी out हो गई। चुके हैं।
उसको फुट इंजरी को भी चला अच्छा, गया। वो हर हमेशा जो है बड़े इवेंट से हाँ, पहले इंजर्ड हो जाता है। ऐसी- पहले भी आई थिंक 2021 के वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप में भी ऐसे हुआ था उसका। 21 के वर्ल्ड कप में भी हुआ, ऐसे ही हुआ था। वो इसी अच्छा तरह जी, आज injured हमने व्हाट्सएप कॉल्स का सिलसिला लॉन्च किया था, व्हाट्सएप वॉइसमेल्स का सिलसिला भी वो मैं लॉन्च समझ किया सकता था हूँ और किस उस लिए किया पे कमेंट्स भी किए थे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखें हमें एक बड़ी तादाद में ऑडियंस इंडिया से देखती है सबसे जी। पहले, उसके मेहरबानी बाद आप आपकी। देखें हमें नहीं, कल शुक्रिया। स्पेन से कॉल्स आई, हमें नहीं, जर्मनी बिल्कुल से जी, कॉल्स बिल्कुल आती ऐसी हैं, है। हमें यूएई से कॉल्स आती हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो मतलब उस तरह से कॉल्स कर सकें, तो इसलिए हमने व्हाट्सएप की अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए इस टूर्नामेंट तक के लिए अवेलेबल की है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा कॉल्स की तो उसके बाद भी रख सकते हैं कंटिन्यू। करें, तो जरूर एक करें। कमेंट जो है वो आया है, उसमें अजरुद्दीन है भारत से, उन्होंने अपना साबिक सवाल क्रिकेटर। ड्रॉप किया है कि आपका जो फास्ट बॉलिंग जो आपका अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक जो पाकिस्तान का है, वो उनके ख्याल के मुताबिक मोहम्मद आमिर के बगैर इतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए, अब हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए और नो डाउट मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम पाकिस्तान का सासा, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था, तो उसको लेकर आए थे यूएसए के लिए, ठीक है। वो तो वहाँ पर अब किस्मत साथ नहीं दी, वहाँ पर जो भी हुआ हमारे साथ सब कुछ था, लेकिन हम लोग उससे बेहतर बॉलिंग इंडिया के खिलाफ दोबारा नहीं कर सकते जो हमने यूएसए में कर दी थी, That was top जो side. नासो काउंटी में बात हमने तो कर सही दी है। थी, उससे बेहतर बॉलिंग हम नहीं कर सकते थे। अब वो टारगेट जो है वो अब अचीव हमारे से नहीं हुआ, हम लोग आगे कुछ बैटर्स शॉट्स ने भी ऐसे देखना नहीं था ना। की। अलबत्ता अभी जो हमारा बॉलिंग अटैक है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि टॉप रेटेड है और पूरी दुनिया में से बेहतरीन जो बॉलिंग अटैक्स हैं अभी तक, क्योंकि आप टीम कंपैरिजन करेंगी आपको कोई ना कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड मिलेगा हर टीम में से। That's true. ठीक है, पैट कमिंस नहीं है उधर उस वाली साइड पे, अगर आप हाँ हेजलवुड नहीं है, आप इस तरफ बुमराह है, बुमराह नहीं है, ठीक है। तो वो आप देखें कि तीनों हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो मौजूद हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि हसनैन की जगह अगर हमारा अब्बास अफरीदी होता, आमिर जमाल होते, तो बेहतर ऑप्शन थी चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर। बट इन तीन के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है और पाकिस्तान टीम पर भरोसा है। मेरी टीम इंशाल्लाह ताला कल से फतह का आगाज करेगी और करना आगे चाहिए, फतह बहुत समेटेगी। important है। क्यों? क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है अब शुरू हो चुका है। हाँ। देखिए अब तो कोई चेंज नहीं है। स्क्वाड 12 तारीख तक 11 तारीख तक चांसेस थे चेंज करने के, नहीं हुआ। अब यही हमारा स्क्वाड है और इसी को ही हमें अब सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो सुन रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हमारे चाहने वाले हैं, ना भी चाहने वाले हैं, तो उनसे ये गुजारिश है, हाँ उनसे ये गुजारिश है कि भाई आप सब हमें की सुन रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। हाफिज साहब गल सुनो, Second ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ paraphrase पुफी ਦਾ किरदार अदा करते हो, यकीन करो। हाँ, मैंने आपको सुन मैं लिया। सुनाने की हाफिज साहब आवाज़ मैंने हुई। हाफिज साहब मैंने सुन लिया उसे की सुन रहे हैं अब मतलब ਤੁਸੀਂ दोबारा जरा ना Move on इंसर्शन कर ना चुके पाया थे। करो बीच। अच्छा, ये आप थोड़े सपोर्टिव अल्फाज कहने लगे थे, मैं उसमें एक चीज और हाँ ऐड जी। करूंगी। हर्षा बोगले ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि नसीम शाह यार कदी वसीम अकरम दी भी गल कर लिया करो, राशिद लतीफ दी भी उनकी गल मुझे कर फिर लिया वो करो, USA वाली हर्षा बात याद बोगले है। और अजीत सिंह यूएसए वाली फलाने बात टीम। याद है वसीम अकरम साहब की, यार। मैं कर देती हूँ, मुझे यूएसए वाली बात याद यार है। वसीम मतलब अकरम आप साहब की। पाकिस्तान में ही रहे यार, आप नीचे आती नहीं है, उधर से बात हमेशा लेके आती है देखें, भाई इधर वाले देखिए मेरी बात सुने, वसीम अकरम साहब, सरफराज अहमद, आप, हम सब वो लोग हैं कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान की तारीफ ही करनी है, या हम लोग तनकीदी जी, इसलिए आप कर सब मैंने सकते हैं। सुन ली है। लेकिन हर्षा बोगले ने बहुत बड़ी आप सब स्टेटमेंट बोलने लगे थे कुछ। जी, आप सब मैंने सुन ली है। स्टेटमेंट सुन ले, मैंने बहुत जी। बड़ी स्टेटमेंट उनकी कोट करने जा रही हूँ। वो- उन्होंने ये कहा है कि नसीम शाह का जो एक रिदम है, जो बॉडी उनकी फॉर्म है, या जो उनका अंदाज है, वो किसी हद तक उन्हें पैट कमिंस जैसा लगता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें क्यों शक नहीं? अब शक करें ना, अब आप वसीम अकरम साहब नहीं, ने थोड़ी मैं कहा है। मैं देखें, और नसीम शाह, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मैंने आपको फिर बताया कि तीनों, राना साहब से भी आप बात करें, उनसे पूछें। नसीम शाह जो है वो जब अर्ली ओवर्स में उसका बॉल स्विंग होना शुरू होता है, हमें वो नज़र आया न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, उसका जो स्विंग होना शुरू हो, जो असल जिसके लिए पहचाना जाता है, वो हमें ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ नजर आया, ना पहले मैच में लाहौर में नजर आया। वो तीसरे मैच में नसीम शाह, टिपिकल नसीम शाह नजर आया, जो बॉलिंग के लिए पहचाना जाता है, जिसका बॉल पड़ता है। और आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ जो उसने स्पेल किया था, जो दूसरा स्पेल किया था, वो वाला स्पेल उस तरह की शक्ल में अगर 5 ओवर्स पहले कर देता है नसीम, 3-4 ओवर्स में 2-3 विकेटें ले लेता है, तो फिर आपके मैच सीधा आपके दूसरे बॉलर्स के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ना। आपका जब दोनों बॉलिंग अटैक, वसीम वकार, आमिर आसिफ, जब ये करते रहे हैं बॉलिंग, आमिर शाहीन या नसीम शाहीन जब ये बॉलिंग में विकेटें लेते हैं,
तो फिर आपकी बॉलिंग जो है वो आपकी मजबूत हो जाती है, नीचे से भी डीप हो जाती है। नहीं, ये T20 के अलावा अगर आप देखें कि यूएसए के खिलाफ, यूएसए में भी जो हमने मैच इंडिया के खिलाफ खेला था उसमें भी विराट कोहली की विकेट नसीम शाह ने हासिल की थी। नसीम शाह को पसंद भी बड़ा किया जाता है भारत में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, वो देखिए मैं तो ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तान के तीनों जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं ना, इनमें एबिलिटी का फुकदान किसी में भी नहीं है। वर्ड आया था कंसिस्टेंसी पे, कंसिस्टेंसी के अंदर शाहीन जो है ना इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अब तीनों में एक कदर मुश्तरक है, जब तीनों को हिटिंग होनी शुरू होती है तो इनमें वो कमबैक वाला जो पहले था ना एलिमेंट, वो थोड़ा कम नज़र आता है। हालांकि अगर थोड़ा स्मार्टली बॉल करें, दे हैव पेस, दे हैव द एनर्जी, आउटसाइड जो ऑफ अटैक करते हैं, दे डोंट डू दैट। लेकिन नसीम शाह के बारे में आपको एक बात बता दूँ, he takes 4 to 5 mediocre matches, छठे मैच में आके ना he performs something totally different. Yes. उस दिन बॉल जैक भी करता है, उसका हिलता भी है। But we still miss the bouncer, the aggression. He does. देखिए एग्रेशन जो है ना मतलब ये इनबिल्ट होता है। जब आपको टीम में आने के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से सिखा दी जाती है ना कि यू हैव टू पास द स्माइल एट द बैटर, बी नाइस पोलाइट, ये ऐसे लड़के नहीं ऐसे टीम में। सर शुएब अख्तर देख लेना। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। हाफिज साहब क्या राय है? अब आपकी देखिए बात यह है कि जो शाहीन का अग्रेशन है वो बाउंसर में नहीं है, वो विकेट निकालने में। शाहीन का अग्रेशन है और उसकी जितनी भी आपको नज़र आती है ना, जो वो मतलब जो लोगों को अपनी सीटों से खड़ा कर देता है, हाँ। वो लोग early खड़े- over में wickets वो उसके यॉर्कर Swing है। स्विंग है, यॉर्कर है, बात तो ठीक सही है, बात तो शाहीन वो बॉलर नहीं है कि जो आप उसको कहेंगे कि बाउंसर करके तो शाहीन की जो स्ट्रेंथ है अर्ली ऑन विकेट्स की, और जब वो बाद में आएगा इन मैचेस में, पिछले में जो अभी खेले हैं पाकिस्तान, इसमें उसका रिवर्स भी हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा गुफ्तगू उसकी नहीं हुई है। एक तो ये है कि जैसे अभी कादिर साहब बता रहे थे, या जैसे अभी राना साहब भी जिक्र कर रहे हैं, शाहीन नए बॉल के साथ भी, नसीम नए बॉल के साथ भी, अगर रिवर्स होता है इनिंग्स के दरमियानी या आखिरी हिस्से में जब वो बॉलिंग करने के लिए, तो वो आसान बॉलर नहीं होंगे। नहीं होता है। 140 के ऊपर अगर वो जा रहे हैं तो ये 2-3 किलोमीटर अगर ऊपर निकल जाते हैं उनकी पेस, अगर उसमें वो कामयाब होते हैं तो वो इतने आसान बॉलर नहीं होंगे। और क्लिक करने की चीज़ है, 1-2 अच्छी विकेट्स मिल जाएं, कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, तो मुश्किल होगा। शाहीन का जहाँ तक ताल्लुक है वो बाउंसर से नहीं है, वो यॉर्कर से, वो बिल्कुल उसका सही early- बात है। वो या आगे उसके आगे रख लग के गए हैं। स्विंग करता है, हाँ, आगे रख के स्विंग करता है, वो बहुत मुश्किल एक डिलीवरी है और उसकी वो वो स्ट्रेंथ दुनिया का मेरे ख्याल कोई से भी वो- बैट्समैन होगा वो ना, उधर उधर वो सर्वाइव उसने नहीं या कर तो सकता। उन्हें किसी को आउट ना किया हो। भी, Yes, साउथ उसने अफ्रीका हर में भी player शायद को इस out किस्म का उनका कुछ एक था जिसमें क्लासन परेशान हो गया था कि ये तो यहाँ पे तो सीम ही नहीं होता। देखिए अब मैं आपकी एक बात करूंगा। हाफिज साहब ने, हम सब ने जिक्र किया शाहीन नसीम का। हम लोग ये भूल रहे हैं कि हमारे पास जो तीसरा फास्ट बॉलर है ना, उसमें एग्रेशन भी है, उसमें क्वालिटी भी है, और वो आउट करना भी जानता है, और वो शॉर्ट पिच भी करता है, वो यॉर्कर भी करता है, वो अच्छी बॉलिंग तेज भी करता है। हाँ। भाई साहब अभी हम पहले 8 ओवर से हमारी बात आगे नहीं बढ़ी, तो तीसरे बॉलर का गल जिक्र सुनो कहाँ ना कर सर, रहे थे? गल सुनो, तुसी यार सुनो। अच्छा गल तो सुनो, तो आगे बढ़े को मसला नहीं। बढ़ गए 8 ओवर रंग से रंग आगे बड़ा बढ़े। प्रेशर वाला पहना हुआ है ना, समझा बात करें। सुने, वो वैसे ये इंडिया है की भी कि जर्सी अगर आ गई हमने लाहौर वाला मैच देखा हो, उसमें हारिस जो बॉलिंग कर रहा था, अगर वो इंजर्ड ना होता 5.2 ओवर्स तक, 24 रन हुए हाँ, थे। सही है। तो अगर वो इंजर्ड ना होता या उसको वो पेन ना स्टार्ट होती, तो हारिस का जो बॉल आप देख रहे थे, वो पढ़ के कैसे वो रिसीव हो रहे थे बैट्समैन, और वो वहां पर उसने विकेट भी ली, तेज भी है और वो ना? तेज भी है, तेज है। जो उसको परेशान करी थी। हालांकि इस ट्रैक पर जो फास्ट बॉलर्स, और आप देखें कि उनका बॉल तंग नहीं करता इतना, खास तौर पर जब आप 350 रन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको बॉल नजर आ रहा है, बॉल पड़ रहा है, आप खेल रहे हो अच्छे तरीके से। हारिस वहां पर मुश्किलात डालता है जहां पर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता ना। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में हारिस की बॉलिंग, साउथ अफ्रीका में हारिस की बॉलिंग। कारी साहब, बलवंत कौर का मैसेज आ गया है, उन्होंने कहा है कि शुएब मलिक को शामिल क्यों नहीं किया, वो भी तो अच्छी फॉर्म में है, इतना अच्छा खेलते हैं, फिट भी हैं। अच्छा हाँ, वो फिट तो नजम सेठी साहब भी हैं, रमीज राजा भी हैं, सुहेल साहब भी हैं, रमीज राजा भी हैं, उनको भी शामिल कर लें। युवराज सिंह भी है। नहीं फिट तो भाईजान शेखर धवन भी है, शेखर धवन भी है। राहुल द्रविड़ भी लेकिन वो है। खेल तो नहीं रहे हैं दिनेश ना, कार्तिक वो खेल रहना तो भी नहीं है, रहे क्यों नहीं ले ना। रहे? शुएब मलिक साहब तो खेल के वो उन्होंने तो मैन ऑफ द दाखिल मैच भी फिर। लिया है, तो इसलिए फिर लोगों का तो सवाल हाफिज साहब बनता है कि नहीं बनता? कौर साहब सही कह रहे हैं ना, दसों मैं सुन रहे हैं सर। बताए ना। नहीं देखें, अब आपने शुएब नजम सेठी मलिक, साहब को खेलते हुए देखा है? शुएब मलिक ने T20 खेलनी है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं उस फॉर्मेट से, जिस फॉर्मेट वापस का लेते हैं। आमिर ने नहीं ले ली थी रिटायरमेंट, माद ने नहीं, नहीं, आमिर अभी 32 का है ना, अभी भी 32 का है। वो मलिक साहब लगता is तो 32 के 46 ही है now। ना शुएब मलिक साहब भी। देखिए बलवंत साहब जो सवाल है ना, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं उनके सवाल कभी खराब हो ही नहीं सकते, गलत हम है, बलवंत जी, गलत तो हम है। फिर हमें सुनने भी नहीं। मतलब आप सवाल करें करंट लोगों की कि
मानने में आता है जी शादाब को क्यों नहीं लिया आपने, साजिद खान को क्यों नहीं लिया आपने, इमाम उल हक को क्यों नहीं लिया आपने, अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं लिया, हम उसको जवाब देते। अब शुएब मलिक जो हैं वो अब हाफिज साहब बताएं मेंटोर किसने हैं। कहा था शुएब मेंटोर। मलिक साहब को कि ट्रॉफी पकड़ के मैन ऑफ द मैच बने? बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए, मेंटोर एक बात ये है ख्वाहिश साहब अपनी जगह पर, क्योंकि अभी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कह रहा हूँ, अभी चैंपियंस कप हुआ तो उसमें वो एक मैच में सरफराज साहब भी खेले, वो भी लोग खेले। ये सवालात उठाते हैं अपनी जगह पर, तो ये बेहतर यही है इसका एक हल कि जब आप रिटायरमेंट से जरा अनाउंस अगर करें आप आपकी अगर किरदार बदल गया है तो फिर आपको उस ग्राउंड में उस अंदाज से नहीं रहना चाहिए। तो ये बात उनकी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जहाँ तक उनका ताल्लुक है कि शुएब मलिक को क्यों नहीं शामिल किया गया, वो जवाब उसका ये है, सादा जवाब भी दे सकते हैं आप कि उनकी जगह नहीं बनती टीम में। हाँ सिंपल, जगह नहीं बनती ना टीम में, इस टीम में शुएब मलिक की जगह नहीं बनती। पीपल कम अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज कि इसको ले ले उसको। मुझे याद आ रहा है पिछला जो वर्ल्ड कप था ना, तो उसमें द ग्रेट वसीम अकरम से एक बंदा खास कॉलर आता था, उससे पूछता था धानी टीम में क्यों नहीं खेल रहा शाहनवाज धानी। अच्छा वैसे नहीं है, एक स्क्वाड ये भी से। चीज़ होनी चाहिए, देखें अवाम बाद में जो तनकीद करती है तो इसका हल ये होना चाहिए कि जिस तरह सिलेक्शन कमेटी अब वोटिंग होती है ना, अब आपके जो सिलेक्शन पैनल है वो वोटिंग करता है ना, पहले भी वोटिंग करते थे ना, जिस पे लड़ाइयाँ भी हुई हैं काफ़ी, आपको याद है? ये वैसे एक गलत रिवायत है। वो idea। अच्छा वो चीफ सिलेक्टर वाला नहीं है आइडिया, वो सिलेक्शन कमेटी वोटिंग वगैरह ये सारा कुछ होता है। तो एक वोट वैसे मैं बात कर रहा हूँ जनरल, आप अगर इससे एग्री करें डिसएग्री करें, एक वोट मीडिया का हो, एक वोट अवाम का हो, तो वही राजी। बस फिर जैसे हुकूमत चल रही है नहीं ना, मैं मंच आपको पे मजाक नहीं कर चल रहा। रही है। देखिए अवाम से भाईजान आप पोलिंग करवा लें, उनको कहे जी अपना एक प्लेयर देना है आप। सर ये टीम 5 साल के लिए सिलेक्ट नहीं करनी। नहीं मैं आपको देखे ना, आप ये हर बंदे की यहाँ पर आप किस किस की डिमांड पूरी करें। दैट्स ट्रू। ख्वाहिश साहब, आपका 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस होता है, आपके मीडिया की डिमांड कुछ और होती है, ऐसे ही। आपकी अवाम की डिमांड कुछ और होती है। ख्वाहिश साहब देखिए, अब उनको बेचारों को जो सिलेक्शन कमेटी में आए होते हैं उन पे प्रेशर आ रहा बात होता है। ये है, मीडिया का अपना एक किरदार है, ठीक है, लोगों की अपनी ख्वाहिश है, जो लोग बात करते हैं लोग अपनी ख्वाहिश पे बात करते हैं, लोगों के दिल की, वह किसी को कोई पसंद है ना। ख्वाहिश पूरी कर देनी मतलब चाहिए। ऐसे लीडर्स की बात सुनते अभी हैं। एक मैसेज ख्वाहिश आया पूरी है। कर देनी मलिक चाहिए। साहब का। नहीं हाँ मलिक बलवंत साहब, हो सकता है उनको साहब। मलिक साहब को पसंद करते हो तो मलिक साहब का नाम ले लिया हो। तो ये जो आपने कहा ये ना कि हुकूमती इलेक्शन नहीं है, हाँ मीडिया का आपने जिक्र कर ability पर। मीडिया का काम ही ये है, मीडिया उनको उनकी तस्दीक करने के लिए नहीं बैठा है, मीडिया आपके लिए आंख और कान का किरदार अदा करता है, उसका वोटिंग में जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी सिलेक्शन कमेटी, उसमें वोटिंग नहीं होनी चाहिए। यस वोटिंग ये कोई ऐसा नहीं है कि तू भाईजान जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं ना, आपकी अगर फर्ज कर लें 4-5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, उसका एक चीफ होना चाहिए, ठीक है। आप अपने अपने प्लेयर्स, चूंकि ये जो 4-5 लोग हैं ये हम ख्याल हो सकते हैं, इनका आता किसके साथ है बहस मुबाहिसा, वो आता है कोच और कप्तान के साथ, और ये 1-2 खिलाड़ियों पर होता है। ये नहीं कि 15 के 15 खिलाड़ियों पर एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं कर रहे होते, 1-2 खिलाड़ियों पर ही होता है। तो उन 1-2 खिलाड़ियों के लिए आपने पूरे के पूरे निज़ाम को तलपट कर दिया ना, तो ये कोई वोटिंग का ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात बताएं, टीम किसने ग्राउंड में लेके जानी होती है? कप्तान ने वो भी क्रिकेट टीम। क्या कप्तान को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए? कप्तान हमेशा सिलेक्शन कमेटी का ऑफिशियली हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी राय, लेकिन उसको वो जो टीम चाहिए होती है, जो माजी में भी हमने ये बड़ी दफ़ा रिपोर्ट किया है कि ये मुझे टीम चाहिए थी, मैंने वो चेयरमैन को कहा, याद है आपको 2021 हाँ जी, मैंने मुझे ये टीम चाहिए थी, मैं नाराज हूँ मोहम्मद वसीम से, याद आया आपको? हाँ वो वर्ल्ड कप से पहले, वो वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले, ये मेरी मर्जी के लड़के नहीं हैं, ये कहाँ से आ गए हैं, ये मुझे नहीं चाहिए थे, ये मुझे चाहिए। ना फिर बात ख्वाहिश साहब, मैडम ये बात फिर किसी और तरह, असल देखिए बात किया है, आपका कैप्टन कौन है? क्या आपका कैप्टन किसी प्रोसेस से आया है? क्या उसमें कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं? वो किन लोगों को सपोर्ट कर रहा है? क्या वो लोग मेरिट पर पूरा उतरते हैं? ये कप्तान की पसंद पर, जैसे किन का मैसेज आया था? कौर साहब, बलवंत कौर का, कि शुएब मलिक को। अब अगर कप्तान ये कहे नहीं मैंने शुएब मलिक को डालना टीम में, सिलेक्शन कमेटी नहीं मान सकती उसको। कप्तान को भी किसी लॉजिक के साथ, दलील के साथ, परफॉर्मेंस, ये नहीं होता। कप्तान कायल करता है सिलेक्शन कमेटी को, अगर उसके दलाइल में जान होगी सिलेक्शन कमेटी नहीं उसको इग्नोर कर सकती। अगर उसके जो प्लेयर्स जिनको वो सपोर्ट कर रहा है, अगर वो खिलाड़ी इतने अहम अहल होंगे, बासलाहियत होंगे, सिलेक्शन कमेटी इग्नोर नहीं कर सकती है। लेकिन जब आप कहेंगे नहीं जी अनु तू मैनू चाहिए जवाब नहीं होता। जवाब ये है कि राणा साहब और ख्वाजा साहब और मीरब बैठे हैं और ये कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये बंदा हम नहीं देंगे। कप्तान आता है आर्गुमेंट के साथ। हाँ, मैडम
सर ये मुझे इसलिए चाहिए। मिसबा इसलिए भी यही चाहिए। करते थे। अच्छा, एक एग्जांपल इसमें When मुझे the याद sober आई, years. फिर महेंद्र सिंह धोनी की। वो भी एज अ कैप्टन देखें, आपके राय, ये तो नहीं था कि कोई बड़ा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और उनकी मर्जी से सब कुछ होना है, लेकिन उनकी एक राय होती थी कि वो कैपेबल लोगों को शामिल करते हैं। और आप टीम भी देख लें कि उनकी कप्तानी में किस तरह से जो है वो टीम आगे प्रोग्रेस हो गया। मिसबाउल हक भी इसी तरह से करते थे। एक और सवाल आया गिलगित से, उनका ये सवाल है कि जो टीम है हमारी इस वक्त, इसमें ओपनिंग बाबर कर रहे हैं, तो क्या साउथ को नहीं करनी चाहिए थी? सऊद के बारे में सुबह भी डिस्कशन हुई है। एक और भी किसी एक्सपर्ट एक्स क्रिकेटर ने भी कहा कि सऊद और फ़खर जमान को ओपनिंग करनी चाहिए। दिस आइडिया कैन बी एक्सप्लोर्ड, लेकिन भाई बात ये कि जो टीम की मैनेजमेंट है, जिन्होंने प्लेयर्स को खिलाना है, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ हैविंग सऊद। हालांकि सऊद को अगर आप ओपन कराते हैं तो स्ट्राइक रोटेशन का अगर आप उसको दें, इससे आपका मिडल ऑर्डर पैक होता है, बाबर वापस वन डाउन पर जाता है और फ़खर जमान अपनी फ्लरी से शॉट्स खेल सकता है। क्योंकि सऊद को वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा देखा नहीं गया, तो सऊद में है ऐसे होगा, उन्हें पता है बाबर आउट हो जाए शायद जल्दी, तो फिर शायद सऊद खेलता रहे। मेरा व्यू कैन नेवर प्लान फॉर अ फेलियर, यू ऑलवेज प्लान फॉर द सक्सेस। तो यू नेवर नो, कल को ये ओपन कर भी ले, लेकिन अगर अल्लाह करे अभी ये पाकिस्तान टीम ने सोच लिया, कैप्टन भी अलाइंड है और वो पूरी मैनेजमेंट भी है, तो यस दिस कैन बी वन ऑफ द आइडियाज। और आइडिया मुझे बुरा लगता है। निशान राणा साहब, एक और चीज़ है, मुझे ये चीज़ बड़ा कंफ्यूज कर रही है। उस दिन से फाइनल हमने जिस दिन देखा ना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि न्यूजीलैंड का एक प्लेयर आया, उसने बॉल जगह जगह पर चेक करके देखी, पिच के ऊपर बाउंस चेक किया, तमाम चीज़ें जो उसने नोटिस की। हम लोग अपने ही मैदानों में अपनी पिच को मिसरीड कर गए हैं और एक इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे सर पर है और हमारा पहला मैच भी इसी टीम के खिलाफ है। मेरा पिच को रीड करना जो है ना इज एन आर्ट। ये अक्सर लोग शो कर रहे थे, उनको पिच का समझ नहीं आ रही होती। पिच कैन बी सो डिसेप्टिव एट अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो वो जो बाउंस चेक कर रहा है ना, वो भी मुझे कोई बंदा को बड़ा कोई खास एक्सपर्ट लगा जो गेंदा बाउंस चेक कर रहे थे। पिच के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो कि आपको नहीं आइडिया होता, बट चेंज होती रहती है। यस, दे कीप चेंजिंग एवरी ईयर, एवरी मोमेंट इट कीप चेंजिंग। लाइट ऑन करके बॉल की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो सोचें कि अब स्टेडियम की जब आपने एलिवेशन नीचे की होगी तो एयर का कितना कंटेंट आ जाएगा। यू कैन नेवर प्रोटेक्ट दिस। नहीं, अब आप किसको पता है कि आप कल जो है वो आपकी ओवरकास्ट कंडीशन हो जाए। कराची में अनएक्सपेक्टेड है ना, बादल या विंड स्पीड बढ़ जाए, यस, हवा की स्पीड क्रॉस हो जाए, बढ़ जाए, फिर इस बात से तो मुझे इंग्लैंड याद आ गया। फिर सब जो हमारी सीरीज नहीं हुई थी T20 से पहले, बारिश आ रही है, बारिश जा रही है, बारिश आ रही है, बारिश जीत गई। वुमेन वेदर। अच्छा, एक और बात भी, जैसे अभी ख्वाहिश साहब ने कहा ना वोटिंग का मीरम, तो देखिए बात यह है कि जो प्रोफेशनल होते हैं ना, या जो स्किल्ड होते हैं, वो मतलब जिसको पता होता है ना कि मेरा काम क्या है, उसको बहुत ज़्यादा मशवरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसको पता होता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ और इसका ये तरीकाकार है, ये तरीकाकार है। तो जब उसको ये पता होता है ना कि मेरा काम ये है और ये इसका तरीकाकार है, उसको ज़रूरत पेश नहीं आती। हाँ, आप मशवरा करते हैं फारिग होकर बैठ के, यार तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या ख्याल, फैसला आप करते हैं। मतलब आप, इसलिए जो सिलेक्शन कमेटी है ये उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए, एक तो जो गैर जानिबदार हों, मतलब अज हद इंसाफ की कोशिश करें और खिलाड़ियों को परखने का, जांचने का उनके अंदर सलाहियत और पैमाना मौजूद हो। ठीक है, कप्तान आए, कप्तान की बात सुने, ठीक है, क्योंकि वो खिलाड़ी है जिसने आपकी टीम को लड़ाना है। और अगर कप्तान सिर्फ ये कहे कि मुझे फ़लाँ चाहिए ना, वो दलील नहीं होती। तो इसमें ये जो आइडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जिसके साथ गुज़िश्ता साल 1.5 साल से चल रहा है ना कि आप वोट करते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। मतलब वोट अगर फ़र्ज़ कर लें खिलाड़ी वैसे ही नापसंद है, हाँ, आपके ज़ाती इख्तिलाफात भी होते हैं ना हमारे माशरे को, अगर आप देखते हैं, अगर मुझे वो खिलाड़ी अच्छा लेकिन नापसंद है, मैंने अपना उसके साथ किसी न किसी का बदला सीधा करना है, तो मैं उसको कह दूंगा जी रहने दो जी। तो वोट के जरिए आप एक अच्छे खिलाड़ी को दूर कर देंगे। खैर, आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, हमारा पहला प्रोग्राम था, हमने इसमें काफ़ी सारी डिस्कशन की। यकीनन आप लोग भी बहुत एंटरटेन हुए होंगे और हमें ज्वाइन करें, अभी से 1 घंटे के बाद हम आपके साथ दोबारा ज्वाइन होंगे। हम लोग जो स्पोर्ट्स राउंड अप करते हैं जिस अंदाज में, उसी तरह से आपके साथ हम शामिल होंगे। हमारी जो चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जो हमारी स्लॉट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, उसको भी हम लोग शेयर कर देंगे बहुत जल्दी आपके साथ। 9 to 10 वी विल कम लाइव एंड देन 10 to 11:30 वी विल बी लाइव विद यू गाइज। तो तब तक के लिए मुझे, कादिर साहब, जिशांत साहब और हाफिज साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।